अडानी के मुद्दे पर गर्म हुई राजनीति। नो, बिना तथ्यों के कोई बात नहीं करना प्लीज। क्योंकि अडानी बीजेपी को चंदा देता है। प्लीज टेक योर सीट। आई एक्सपेक्ट द मेंबर्स टू ऑब्जर्व डेकोरम इन द हाउस। कहाँ का मजबूत प्रधानमंत्री, कैसा प्रधानमंत्री? सारी रवायतों को आपने उनके पांव पे, उनके चरणों पे रख दिया है। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। और हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट प्रकाशित की वो अक्षरशः धीरे धीरे सत्य साबित होती जा रही है। अगर सही मानों में कोई मुद्दा है, पार्लियामेंट की कार्रवाई बाधित है, तो वो है अडानी जी का। ये विकास भवन है, गाजीपुर का विकास भवन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय विकास भवन। इसी विकास भवन से गाजीपुर के विकास की पटकथा लिखी जाती है। यहीं से गाजीपुर का नक्शा तैयार होता है कि गाजीपुर में कब, कहां और कैसे विकास होगा। लेकिन उस विकास का क्या होगा जिसका सर्वनाश करने वालों की रक्षा जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले ही करने लगे। 2014 से पहले बैंकों में नो फ्रिल अकाउंट का एक विकल्प होता था। इसी विकल्प के आधार पर किसी व्यक्ति का जीरो बैलेंस का खाता खोला जाता था। जीरो बैलेंस यानी व्यक्ति को अपने खाते में बैलेंस रखने की आवश्यकता नहीं होती थी। जीरो बैलेंस होने पर भी उस पर कोई चार्ज नहीं लगता था। वैसे तो कोई व्यक्ति यदि कहीं नौकरी करता था तो कंपनी वाले भी उसका सैलरी अकाउंट खुलवाते हैं और उस सैलरी अकाउंट में भी जीरो बैलेंस पे ही मेंटेन होता है, यानी यदि खाते में बैलेंस ना हो तो कोई चार्ज नहीं लगता है। 2014 के बाद जन धन योजना आया, जिसके तहत लोगों का खाता खोला गया और कहा गया कि यह खाता जीरो बैलेंस के माध्यम से खुलेगा, यानी आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए खुलेगा, जिस पर पैसा ना होने पर भी बैंक कोई चार्ज नहीं लगाएगा। वैसे तो पहले भी कहा जाता है कि जब नो फ्रिल अकाउंट के विकल्प के तहत खाते खोले जाते थे तो बीमा का विकल्प भी होता था या बीमा लोगों को मिलता था, और जन धन खाते में भी यही सुविधा उपलब्ध है। लेकिन बैंक खातों की चर्चा मैं क्यों कर रहा हूं और उन खातों से आप क्या समझते हैं? आप जब बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक आपको ब्याज देता है। अब वो बैंक कितना प्रतिशत ब्याज देता है ये आपको बैंक से पता करना होता है। जब आप बैंक से कोई लोन लेते हैं, ऋण लेते हैं, तो बैंक उस पर ब्याज लगाता है। अब बैंक कितना प्रतिशत ब्याज लगाता है ये भी लोन के हिसाब से तय होता है। लेकिन बैंकों का पैसा जाता कहां पर है, इसको समझने की आवश्यकता है। मैं बहुत विस्तार से तो आपको नहीं समझा सकता, लेकिन मोटी भाषा में आपको जरूर बता सकता हूं। जब आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक आपको ब्याज देता है। यह ब्याज कम और अधिक होता रहता है आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार। आप अपना पैसा बैंक में कई माध्यम से रख सकते हैं, चाहे वो बचत खाता हो या चालू खाता या फिक्स डिपॉजिट हो या रेकरिंग डिपॉजिट। बैंक आपको इसके एवज में ब्याज देता है। लेकिन बैंक ब्याज लेता भी है। कब लेता है? जब आप बैंक से कोई ऋण लेते हैं, चाहे वो पर्सनल लोन हो या गाड़ी के लिए ऋण लिया हो या किसी अन्य चीजों के लिए ऋण लिया हो, तो बैंक आपसे ब्याज लेता है। ये ब्याज दर ऊपर नीचे होता रहता है जब जब आरबीआई अपनी नई गाइडलाइन लेकर आती है। लेकिन ये बैंक में जमा पैसा जाता कहां है? कुछ पैसा तो मान लीजिए आपको ऋण के रूप में मिल गया, लेकिन कुछ बड़े प्लेयर्स होते हैं, यानी बड़े उद्योगपति, वो बैंक से बड़ा बड़ा लोन लेते हैं, ऋण लेते हैं, और ये पैसा आप ही का होता है जो बैंक में जमा होता है, और उसी पैसे के आधार पर बैंक उन उद्योगपतियों को ऋण देती है। हाँ, उन उद्योगपतियों का भी कुछ पैसा बैंक में जरूर जमा होगा, लेकिन उससे कहीं ज्यादा वो बैंक से ऋण ले लेते हैं। लेकिन जब वो उद्योगपति कहीं भाग जाता है या वो ऋण जमा नहीं कर पाता है, तो फिर बैंक क्या करता है? ऋण लेने वाले को नोटिस भेजता है, रिकवरी करने के लिए लोगों को लगाता है, कानून का सहारा लेता है। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से खबरें आ रही हैं, उसमें आपने देखा होगा कि ऋण लेकर जो विदेश चला गया, क्या वो वापस लौट कर आया? ये अपने आप में गंभीर सवाल है। जब बैंक कर्ज में डूबता है तो बैंक रिकवर कैसे करता है? कहीं ऐसा तो नहीं
कि लोन पर ब्याज दर को बढ़ा दिया जाता है और बैंक को कुछ राहत मिल जाती है। अब इसके बारे में कुछ स्पष्ट रूप से कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन अडानी ग्रुप, जो देश की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती थी, सबसे बड़े उद्योगपति, जिनका नाम विश्व के अमीरों की सूची में सबसे नंबर 1 पर था, उनको लाखों अरब रुपए का नुकसान हुआ है। लेकिन इसका असर देश पर क्या पड़ने वाला है, यह भी अपने आप में गंभीर सवाल है। कहा जा रहा है कि अडानी ग्रुप में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बड़ा लोन लिया है, तो उस लोन की अब रिकवरी कैसे होगी? क्या अडानी ग्रुप डूब जाएगा या फिर से लौटकर वापस आएगा? जी हां, इसका सीधा असर जनता के ऊपर पड़ता है, क्योंकि जनता के लिए हो सकता है ब्याज दर महंगा हो जाए, जनता के लिए हो सकता है कि महंगाई बढ़ जाए, क्योंकि अडानी ग्रुप के बहुत सारे प्रोडक्ट आज मार्केट में उपलब्ध हैं। अडानी ग्रुप कई सारे उद्योग में अपना पैसा लगा चुका है। ऐसे में इसका सीधा असर रोजगार करने वालों के ऊपर भी पड़ेगा, जो अडानी ग्रुप की कंपनी में रोजगार करते हैं। वो लाखों लोग हो सकते हैं, हो सकता है वो बेरोजगार हो जाए। प्रदेश और देश की राजनीति में इस वक्त अगर सही मानों में कोई मुद्दा है, पार्लियामेंट की कार्रवाई बाधित है, तो वो है अडानी जी का। और हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट प्रकाशित की वो अक्षरशः धीरे धीरे सत्य साबित होती जा रही है और रोज उनके सभी कंपनियों के शेयरों में गिरावट है। लगभग 60% तक की क्षति हो चुकी है। अभी तो सब अनुमान की बात है, लोगों का ये मानना है अब इस समय कि 8 लाख करोड़ रुपए तक का घाटा हो चुका है। अब उनको उबारने के चक्कर में भारत के बहुत से बैंक भी डूब जाएंगे। LIC जैसी हमारी मजबूत संस्था इसके चपेट में आ गई है। कल रवीश कुमार जी ने कहा कि अडानी सरकार को बचा रहे हैं और सरकार अडानी को बचा रही है। तमाम इस तरह के लोग जो देश के बैंकों में जो पैसा है देश की जनता का, वो किसी न किसी चालाकी से उतार लेते हैं और उसी पैसे से अपने आप को दुनिया का कई नंबर का अमीर है वो कहलवाते हैं। अब बहुत बड़ा झटका है, पूरे देश के लिए बहुत बड़ा झटका है। हो सकता है बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान या और देशों में 1000-2000 कारपोरेट घरानों का भट्ठा बैठा होगा, तब देश की अर्थव्यवस्था पे असर पड़ा होगा। लेकिन हमारे देश में अकेले अडानी का भट्ठा बढ़ जाने से उससे ज्यादा असर पड़ रहा है और आगे पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे गंभीर सवाल यही है कि इस मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं होती है। ये क्यों नहीं बताया जाता है कि इसका असर जनता के ऊपर कैसे पड़ेगा। क्यों आज भी हम पीछे रह जाते हैं सवाल पूछने में, अपने अधिकार का सवाल पूछने में।